बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ भैया आप सब खैरियत से होंगे। आज लेके आई है जटी एक न्यू रेसिपी आपके सामने, गुड़ की गचक बनाने का तरीका। इसके बहुत से डिफरेंट तरीके के नाम हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चले आइए, सबसे पहले हमें चाहिए होगी 1 प्याली भर के गुड़ की। ये है मेरे पास गिरी बादाम, और यानी कि आप इसे ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं, पीनट्स में, ठीक है। जो आपके पास गुड़ की मिकदार के हिसाब से होने चाहिए, अगर नहीं तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा। पानी चाहिए तकरीबन हाफ प्याली से थोड़ा सा कम है। मुझे इसमें गुड़ के लिए सिर्फ 3 से 4 चम्मच पानी चाहिए होंगे। और ऑयल भी हस्बे ज़रूरत, मैं आपको बताती हूँ बनाते वक्त कि कितना यूज़ होगा। चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चले आइए आप स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोगों ने 1 प्याली गुड़ लिया, पैन में डाल दिया। गुड़ के हिसाब से हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसका मैं हाफ डालूंगी। ये चेक करें। और अब हम लोगों ने इसको पकाना है अच्छे तरीके से। कूट मैंने गुड़ को इस वजह से लिया था क्योंकि अगर वो ढेला होता तो उसको मिक्स अप करने में बहुत टाइम लगता। ठीक है, फ्लेम हमने ऑन कर दी है, नॉर्मल फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे। ये देखें, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं गुड़ हमारा जो है वो मेल्ट होने लग पड़ा है। इसका ख्याल रखना है, गुड़ जलता बहुत जल्दी है। पानी मैंने इसीलिए डाला है कि गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और हमारी क्रिस्पी सी गचक तैयार हो। ठीक है, देखिए हमारा जो गुड़ है ये मेल्ट हुई जा रहा है, लेकिन इसमें आपने चम्मच नहीं रोकना कि गुड़ नीचे से जल ना जाए। ठीक है, ये जैसे ही पूरा मेल्ट हो जाएगा तो एकदम से ये कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, चेक कर सकते हैं हम लोग मुसलसल इसमें चम्मच लगा रहे हैं कि ये गुड़ जले ना। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बनाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये अभी से पक रहा है, हल्का हल्का है। अभी भी इसमें थोड़े से वो ढेले ढेले से गुड़ के। जैसे ये पूरी तरीके से मेल्ट होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी देख सकते हैं काफ़ी हद तक गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा बस अब रह गया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है। इसमें अब मैं थोड़ा सा 2 टेबल स्पून खाने के जो हैं वो ऑयल के डाल रही हूँ। ये चेक करें, ये अब बिल्कुल सही तरीके से मिक्स अप हो चुका है गुड़, मगर अभी हम लोगों ने इसको और पकाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं गुड़ हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है, फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी। ठीक है, अब हम लोगों ने थोड़ा सा गुड़ लेना है, ये आप चेक करें इस तरह से, और इसको डालना है पानी के अंदर। और इसको थोड़ी देर बाद चेक करेंगे कि ये क्रंची हुआ है कि नहीं। ये देखिए मैं इसको चेक करने लगी हूँ, इसको अभी और ज़रूरत है, ये अभी बहुत नरम है, अकड़ा नहीं है, तो हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे। ठीक है, ये चेक करें, जो है वो रेडी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं इसकी तार कितनी अच्छे तरीके से बन रही है। ये इसके अंदर शेप होनी चाहिए, तो आप समझें कि आपका पतीसा जो है गुड़ का गचक वो रेडी है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, बादाम और पीनट और नारियल है मेरे पास। ये देखें, अब मैंने आंच बंद कर देनी है, चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये देखिए, मेरे पास एक डिश है, मैंने उसमें लगाना है ऑयल अच्छे तरीके से। इसमें मैं वो गुड़ को लगा दूंगी, फैला दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। पतीसा गचक जो गुड़ की है वो मेरी रेडी हो गई है। ठीक है,
हमारी ऑयल डिश भी रेडी हो गई है। ये देखें, ये अब हम लोग ले रहे हैं डिश में जल्दी से जल्दी कि ये ठंडा हो जाए। इससे पहले आप लोगों ने सारा इसको फैला, ठीक है। अच्छी तरीके से डिश के साइडों तक आप इसको ले जाएं। यार मैं लेता रहा हूँ सिलवाटी से उमरा रोड से, और पूरी सर्दियाँ गैस सही चलती थी, कभी मसला नहीं आया। वो भी तो इधर से आती रही है वो ना। बस अब हम इसे होने देंगे ठंडा, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जनाब हमारी गचक हो गई है पेनेंट वाली, ड्राई फ्रूट्स वाली रेडी, आप चेक कर सकते हैं। मैं अब इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितनी क्रिस्पी और क्रंची है, बहुत आसानी से टूट रही है और क्रंची भी बहुत ज़्यादा है। ये आप चेक कर सकते हैं पेनेट्स अंदर किस तरह नज़र आ रही हैं। चलिए ठीक है, जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।